Everyone and welcome back to my channel Abhyas Chronicle and let's make learning a habit together। मेरा नाम शिवप्रभा है और ये मेरे चैनल का साइंस सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी सीटेड पेपर 2 के साइंस सिलेबस में से सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस किया और अब हम बढ़ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ, जिसमें हम लोगों ने कल के एक विज्ञान सीरीज़ में देखा कि न्यूट्रिशन होता क्या है और उसके मोड्स क्या हैं, मतलब पोषण और पोषण की प्रणाली के बारे में हमने देखा। तो आज के टॉपिक में बढ़ने से पहले हम एक बार और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन जो है वो है सीरीज़ ऑफ प्रोसेसेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रक्रियाओं का क्रम, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इंजेक्शन करता है, जब फूड इनटेक करता है या कोई भी जीव खाना ग्रहण करता है तो उसके बाद उस फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है, मतलब फूड का पाचन होता है। फिर उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। तो वो पोषक तत्व जब हमारी बॉडी में अवशोषित होते हैं उसके बाद ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एसिमिलेट होते हैं, अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं हमारी बॉडी के द्वारा। मतलब कि ये हमारी बॉडी में ये पोषक तत्व आत्मसात होते हैं और अलग अलग क्रियाओं के लिए हमारी बॉडी में इनका यूज़ होता है। तो ये सारे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। और हम लोगों ने देखा था कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, मतलब पोषण की 2 प्रणालियाँ होती हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसे हम हिंदी में स्वपोषी पोषण भी कहते हैं, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसे हम हिंदी में परपोषी पोषण भी कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स वो जीव होते हैं जो खुद का खाना स्वयं बना सकते हैं और हेटेरोट्रॉप्स वो जीव होते हैं जो अपने खाने के लिए या अपने फूड के लिए दूसरों पे, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसे हम हिंदी में पूर्णपोषी पोषण भी कहते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, होलोजोइक एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसमें होलो का मतलब होता है एज अ होल या कंप्लीट या पूरा, और जोइक मतलब एनिमल लाइक, मतलब इसमें जो जीव है वो अपने फूड को एज अ कंप्लीट लेता है, फिर वो कई प्रोसेसेस से होके गुजरता है। जैसे अभी हम लोगों ने कहा वो पूरे डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है कि फूड इंजेक्शन होता है, फूड का डाइजेशन होता है, फिर एब्सॉर्प्शन और एसिमिलेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि खाने को ग्रहण करना, फिर उसका पाचन करना, अवशोषण करना, उसके बाद आत्मसात करना। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं, जिसे हम हिंदी में पूर्णपोषी पोषण कहते हैं। और इनमें सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आते हैं। जैसे हम भी खाने को कैसे लेते हैं, हम बाइट्स में लेते हैं, फिर खाना जो है इन सारे प्रोसेस से डाइजेस्ट होके हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। अब इसके भी कई टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहला टाइप है वो है हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स में शाकाहारी जीव आते हैं जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। तो इसमें आ जाएंगे काऊ, गोट वगैरह। नेक्स्ट हमारे जो टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन का वो है कार्निवोर्स। इसमें वो जीव जंतु आ जाएंगे जो मांसाहारी होते हैं, मतलब वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स की मीट पे डिपेंड होते हैं। तो ये आ जाएंगे लॉयन, टाइगर। और ओमनीवरस, जिसे हम हिंदी में सर्वाहारी भी कहते हैं, सर्वाहारी पोषण भी कहते हैं। इसमें ये जो ऑर्गेनिज़म है ये मतलब शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी, मतलब ये दोनों टाइप के फूड को ग्रहण करते हैं, मतलब ये मीट भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा ह्यूमन बींग्स। और नेक्स्ट हम आते हैं स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजर्स को हम हिंदी में अपमार्जक भी कहते हैं, जो हमारे वातावरण या हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है। क्योंकि ये जो एनिमल्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स या ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये डेड लिविंग बींग्स पे फीड करते हैं, मतलब मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं। तो इनके एग्जांपल आ जाएंगे वल्चर। नेक्स्ट जो टाइप है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वो है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक जो नाम है वो भी एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसमें सैप्रो का मतलब है सड़ा हुआ। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन किससे लेता है, कुछ सड़े हुए लिविंग बींग या लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या एनिमल से ही लेता है। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मशरूम। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को हम हिंदी में मृतोपजीवी पोषण भी कहते हैं।
नेक्स्ट हम आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन पे, जिसे हम हिंदी में परजीवी पोषण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरी ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है। मतलब कि जैसे कि इसका एग्जांपल है कस्क्यूटा या अमरबेल प्लांट्स में अगर हम देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि अमरबेल जो है वो दूसरे प्लांट पे लिपट के अपना न्यूट्रिशन लेता है ना, क्योंकि उसके पास मतलब कस्क्यूटा में क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो क्लोरोफिल ना होने की वजह से वो खुद का खाना स्वयं नहीं बना पाते, तो इसलिए वो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और वैसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो टेप वॉर्म जो पेट में पाया जाता है, एक काइंड का वॉर्म होता है जिसे हम कृमि कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या करता है, ये हमारी इंटेस्टाइन में रहता है और जितने भी एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है अपने में। तो ये थे पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल, जिसे हम परजीवी पोषण कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन है वो है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जो टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। बट सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन जो है वो लेन देन टाइप का न्यूट्रिशन है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहजीवी पोषण। मतलब जो दोनों ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसमें जो एक है उसका शोषण नहीं होता, जैसे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होता है। तो सिम्बायोटिक या सहजीवी पोषण में क्या होता है कि जो दोनों ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे लाइकन्स क्या है, अलगी और फंगस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें अलगी जो है वो खाना बना सकता है ना। अलगी के पास क्लोरोफिल होता है तो वो खाना बना सकता है, और वो क्या करता है, वो फंगस भी उस खाने को यूज़ करता है। लेकिन फंगस क्या करता है, अलगी को मतलब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करता है ताकि वो फूड का प्रिपरेशन कर सके। वहीं दूसरा एक और एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेगुमिनस प्लांट्स का। तो इसमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं उसमें रहता है। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया को रहने की जगह मिलती है और उसको फूड भी मिलता है, और उसके बदले में वो क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो वातावरण से नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो प्लांट को सॉइल में फिक्स करके देता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, उस नाइट्रोजन को जो है सॉइल में फिक्स करता है और सॉइल से जो है प्लांट उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे हो गया ना, दोनों को हेल्प मिल गया। तो सहजीवी या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के ये दोनों एग्जाम्पल थे। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें मैं आप लोग को जस्ट ये पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। ये है बेल, जिसका मैंने एग्जांपल में भी बोला था कि जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, आप देख सकते हैं कि ये जो बेल है वो दूसरे प्लांट के ऊपर लिपट के अपना न्यूट्रिशन लेता है। और दूसरा ये लाइकन है जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, एल्गी और फंगस का। तो आई होप आपको आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या परपोषी पोषण के प्रकार, ये आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो मेरा ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।